Hello dear students, welcome you all to the platform of IM Foundation Advance। आज ये वीडियो जो है वो क्लास 12th के बच्चों के लिए है। आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर दे रखा है और मैथमेटिक्स का पेपर अब सामने है। तो हम लोग 10th के भी पेपर में ऐसा डिस्कस किया है। 10th के लिए भी हमने डिस्कशन किया है कि पिछले साल 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे उनका हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो 12th क्लास में भी मैंने सोचा कि इसका डिस्कशन किया जाए और आज बोर्ड पर मैंने 2024 में 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया था वो मैंने दिया है। इसमें टोटल 4 सवाल है और जिसमें 3 क्वेश्चंस में और करके है, मतलब चॉइस बेस्ड है। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने लिया है इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन नहीं इनफैक्ट एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स है, जिसमें इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन होता है। और ऐसा ही एक और इलिप्स का भी एरिया आया था। तो मैं दोनों क्वेश्चन आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। मैं तो कहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन एंड देन आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन है स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x इनटू mod x। x इनटू mod x एक फंक्शन है जिसका ग्राफ स्केच करना है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड हेंस फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बाय दिस कर्व। इस कर्व का एरिया द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू +2। मतलब x की जो लिमिट है वो -2 और +2 के बीच में है और उसकी हमें एरिया निकाल दी। एक बार पहले तो इस क्वेश्चन में ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो चलो मैं ग्राफ ट्राई करता हूं। आप x की लिमिट देख सकते हो माइनस से प्लस की तरफ है, मतलब मॉडुलस फंक्शन को माइनस में भी डिफाइन करना पड़ेगा और प्लस में भी। तो मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूं, देखना ध्यान से कि अगर इफ x इज लेस देन 0 तो आपको पता है mod x जो होता है वो -x हो जाता है। तो y कितना बन जाएगा, y हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय -x, दैट इज -x²। ओके, एंड इफ x इज ग्रेटर देन 0, इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो ये +x रहेगा, तो x इनटू x इज x²। मतलब मेरा कहानी कुछ ऐसा है कि मेरे पास जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ ऐसा है। लेट्स से दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। मैं कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। सो दिस इज आवर x डैश y एंड दिस वन इज आवर y डैश। ओके, ये क्लियरली विजिबल है आपको। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर ले। मेरे पास दो बाउंड्री पॉइंट है, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू +2। ओके, सो 0 ये पॉइंट है, ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट आपका -2। तो 0 से 2 के बीच में अगर मैं बात करूं तो आवर फंक्शन इज x इज पॉजिटिव, मतलब y इक्वल टू x²। मतलब मेरा ग्राफ कुछ ऐसा होगा एंड 2 पॉइंट पर अगर आप चले जाओ तो इट विल अप्रोच समथिंग एज 4। ओके, चलो और नेगेटिव में आओ तो क्या बनेगा -x², मतलब -2 पर वैल्यू आपको माइनस में 4 मिलेगा, समवट लाइक दिस। कुछ ऐसा नेचर ऑफ कर्व हो। ओके, चलिए तो ये तो कर्व हो गए। ऑर्डिनेट्स हमने खींच ही दिया, यही दोनों हमारे ऑर्डिनेट्स है एंड द x एक्सिस मतलब x है। अब रीजन कौन सा होगा, कर्व आना चाहिए, दोनों ऑर्डिनेट आना चाहिए और x एक्सिस। मेरे ख्याल से वन रीजन इज दिस एंड द अदर रीजन इज दिस। सो यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। क्या सिमेट्रिसिटी से आपको लग रहा है ऐसा जितना एरिया यहां आएगा उतना ही एरिया यहां पे आएगा? ओके, तो डिस्पाइट ऑफ दैट कि मैं इस पूरे कर्व को इंटीग्रेट करने जाऊं अलग अलग पार्ट बना के, मैं यहां पे सीधे लिख रहा हूं रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से होगा, x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो x की लिमिट हो जाएगी बच्चों 0 से लेकर 2 तक। ओके, और जब आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हो एरिया निकालने के लिए तो आप कर्व को y dx करके रखते हो। तो y की वैल्यू क्या है, तो x into mod x dx। एंड यू नो दैट 0 से 2 के बीच में x पॉजिटिव है, सो mod x इक्वल टू x। सो आवर आंसर इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन x² dx फ्रॉम 0 से 2। सो इट इज इक्वल टू 2 into x² का इंटीग्रेशन होगा x³/3 लिमिट 0 से 2। 3 को आप बाहर निकाल सकते हैं, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय पहले अपर लिमिट 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। दिस इंप्लाइज दैट 2/3 into 8 minus 0, that is 2/3 into 8, that is 16/3 square unit, and that is your answer.
काफी सिंपल सा सवाल था। इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे बोर्ड की बस इंटेंशन सिर्फ एक थी कि आपको ये चेक करना चाह रहा था कि आपको इनफैक्ट ऐसे टाइप के फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने आता है कि नहीं, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट इसमें ग्राफ ही है। सो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लग नहीं रहा है बट 5 मार्क्स का है। दूसरा सवाल करेंगे, इसको आप नोट करिए। सो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और इसी में और करके एक ये सवाल था। आप देख सकते हैं दोनों ही एरिया बाउंडेड बाय कर्व के क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक करना था। पहला वाला क्वेश्चन बड़ा इजी था, सेकंड वाला भी बहुत इजी है। आपको क्या है, यूजिंग इंटीग्रेशन, पहले ही लिख दिया यूजिंग इंटीग्रेशन, मतलब आपको इंटीग्रेशन से करना है। आप इलिप्स का डायरेक्ट भी एरिया होता है पाई ए बी, where a is the length of major axis and b is the length of minor axis, not major minus semi major and semi minor axis। लेकिन आपको ये काम करना नहीं, ओके, पाई ए बी डायरेक्ट नहीं लगाना, आपको इंटीग्रेशन से करना है। तो ठीक है, एक बार इलिप्स ड्रॉ करते हैं। इलिप्स का शेप कैसा होगा अब ये बात कर देते हैं। तो इसमें इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन x² बाई a स्क्वायर प्लस y² बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो मैं एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ इसको, 9x² प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 225। अगर दोनों तरफ 225 से डिवाइड किया जाए तो इट इज x² बाई 25 प्लस y² बाई 9 इक्वल टू 1। आप देख सकते हैं ये ए स्क्वायर मेजर एक्सिस वाला पार्ट होता है, माइनर एक्सिस वाला, इसमें मेजर एक्सिस बड़ा है, एक्स वाला एक्सिस बड़ा है, तो ये कुछ ऐसा इलिप्स होगा। ओके, ये कुछ ऐसा इलिप्स होगा। तो इस इलिप्स का ये पॉइंट हो जाएगा 5,0, 25 का रूट, और ये हो जाएगा -5,0। मैं बता दूं ये पॉइंट 0,3 हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा 0-3। हालांकि हमें एरिया कौन सा निकालना है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स द लाइंस x equal to -2 and +2। okay, so let's say this is x equal to -2 and this is x equal to +2। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, -2, 0, 2,0। तो आपको कौन सा एरिया निकालना है, इस x एक्सिस का, इस लाइन का, और कौन सा इलिप्स का। आप नोटिस कर सकते हैं कि ये एरिया होगा, इस एरिया में x एक्सिस आ रहा है, दोनों लाइन आ रहा है, इलिप्स आ रहा है। आप कहिएगा इससे नीचे वाला एरिया, बिल्कुल वो भी हो सकता है, ऐसा इसने कोई मेंशन नहीं किया है कि मुझे x एक्सिस के ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए, तो हम यहाँ पे दोनों ही कंसीडर कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं दोनों में एरिया सेम आएगा भी। तो इसके लिए करना क्या होगा, तो इसके लिए आपको फिर से देखो x कहां से कहां वेरी कर रहा है, -2 से +2। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एरिया निकालने का। अगर x में चेंज आएगा ना, x की लिमिट अगर चेंज करेगी तो तुम्हें इंटीग्रेशन y dx करना है, और अगर y में चेंज आएगा तो तुम्हें इंटीग्रेशन क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, x dy। ऑब्वियस सी बात है सर, x में चेंज आ रहा है तो मैं y dx करूंगा। तो फॉर दिस यू नीड टू फाइंड y। So our equation is 9x square plus 25y square equal to 225। यहाँ से y square आपका आ जाएगा 225 minus 9x square और 25 यहाँ पे। So y square equal to 225 by 25 that is 9 और माइनस आपका हो जाएगा 9x square by कितना 25। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो y कितना हो जाएगा, तो सर y हो जाएगा √9 माइनस, मैं ऐसा लिख रहा हूं, इस 9 को लिखता हूं 3 का स्क्वायर माइनस इसको लिखता हूं 3x/5 का होल स्क्वायर। ओके, y इज समवट लाइक दिस, और मैं यहां पे सिर्फ ऊपर वाला को लेके चल रहा हूं। ठीक, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, सर ये इंटीग्रेशन का लिमिट क्या हो जाएगा, -2 से लेके +2, y का वैल्यू रख दो √3 का स्क्वायर माइनस 3x/5 का होल स्क्वायर। ओके, एंड देन dx। अब आप कहिएगा सर यहाँ पे आपने डबल नहीं किया ऊपर और नीचे, तो मुझे कोई एक पार्ट निकालना है, इसने मेंशन, आप पूरा पार्ट मत निकाल देना क्योंकि पूरा पार्ट में फिर x एक्सिस नहीं आएगा, आपका दोनों लाइन आएगा और इलिप्स आएगा, जबकि इसने कहा है x एक्सिस के साथ एरिया निकालना है, तो मैं कोई भी एक ही पार्ट बताऊंगा। -a से a के बीच में इंटीग्रल है, ऐसे सिचुएशन में एक बार हम इवन ऑड से भी चल सकते हैं, वैसे ये काम नहीं करेगा तो हम सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, इट इज समवट लाइक √a² माइनस x²। ठीक है, इंटीग्रेशन, तो √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं इधर साइड में लिखता हूं x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, है ना, कुछ ऐसा होता है। ठीक, तो
तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो एरिया इक्वल टू आ जाएगा क्या, x/2 मतलब 3x/5 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर a² माइनस x² मतलब जो चीज लिखा हुआ है सो, तो आपके पास लिखा हुआ है 9 माइनस 9x² 25। ठीक है, तो ये हो गया आपका x/2 रूट अंडर a² माइनस x² प्लस a²/2, तो a² कितना है 9/2 साइन इनवर्स x/a, तो x कितना है, x है 3x/5 डिवाइडेड बाई a दैट इज 3। और मैं यहाँ पे बच्चों को एक चीज याद करा दूं, ये ना अगर x² होता तब ये आंसर आता, बट यहाँ पे 3x/5 है, ये पूरा वैल्यू 3/5 से फिर डिवाइड हो जाए और लिमिट रख दो -2 से लेकर +2 तक। ये बात आ रही है समझ में? अब आप कहिएगा सर 3/5 से डिवाइड क्यों हुआ, तो इट इज ऑफ फॉर्म f of ax where a is this। ऐसे सिचुएशन में जो कांस्टेंट होता है मतलब कोएफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो ये कुछ आ रहा है, इसको आप सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकता हूं। मैं एक स्टेप और बढ़ता हूं इधर साइड में। ओके, सो इसको अगर मैं एक स्टेप और बढ़ाऊं तो देखो 3/5 से तो पहले 3/5 कटेगा, तो एरिया तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 3/5 से 3/5 कट गया, तो यहां बचा x/2 रूट अंडर 9 माइनस 9x² 25। यहाँ पे 3/5 है, तो 5 ये 3 से पहले आप इसको काटिए, 3 से 3 टाइम्स, तो ऊपर में बचेगा 3 × 5 15/2 प्लस 15/2 और साइन इनवर्स में 3 से 3 कट जाएगा ये, तो साइन इनवर्स x/5 और विथ लिमिट, इसका लिमिट हो जाएगा बच्चों -2 से लेकर +2। अब आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, तो इसको कर लेना, जितना आएगा दैट इज योर आंसर। तो ये आपका 5 मार्क्स का दोनों क्वेश्चन था, इन दोनों में से कोई एक करना था, तो रिलेटिवली मुझे लगता है पहला वाला बहुत सिंपल था, है ना। अब हम आगे चलते हैं अगले सवाल पर, नोट करिए इसको। सो डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हमारा मैट्रिक्स से है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन। ये सेट वाइज डिफरेंट क्वेश्चन है, एक सेट में ये आता है, एक सेट में ये था। आप इन दोनों को ट्राई कर सकते हैं। ये बताना तो मैं बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझता, इसलिए क्योंकि ऐसा ही मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इनवर्स की मदद से लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। गो एंड वॉच दैट वीडियो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और अगर आपका तैयारी ठीक है तो आप इसको पॉज करें, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका घर पे दोनों क्वेश्चन ट्राई करना, 5 मार्क्स का। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन वाला क्वेश्चन और एक 3D ज्योमेट्री से आया था, यही 4 सवाल आए थे। एक क्वेश्चन मैट्रिक्स से हो गया रिलेटेड, और एक क्वेश्चन आपका इससे पहले वाला इंटीग्रेशन एरिया बाउंडेड बाय कर्व से हो गया, और एक क्वेश्चन 3D से है, और एक क्वेश्चन आपका फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन से है। तो मैं अगले क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप इसको लिख लीजिए। हाँ, एक और बात, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े जरूर रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट भी जो होगा वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और मैं अभी जो करा रहा हूँ ना, इसको सीरियसली लेना। फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर में तुम देख चुके हो, केमिस्ट्री के भी पेपर में एज इट इज जैसा मैंने बताया था, मैं एक दिन पहले बताया था, वो क्वेश्चन फिजिकल में एज इट इज आ रहा है, ऑर्गेनिक में भी आया है, एज इट इज इनऑर्गेनिक में भी आया। तो तुम्हें ये जो करा रहा हूं ना मैं, इसमें भी मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि मैथ्स में कौन कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना है, और तुम देख लेना वैसा आएगा, मैक्सिमम चांसेस है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।